राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल का असंवैधानिक बताते हुए जमकर विरोध किया। सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने तर्कों और शायरियों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में अधिकार किसका रहेगा, इसके लिए दिन भर राज्यसभा में बहस हुई। तय तो कर लिया गया, लेकिन चर्चा के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमला बोला गया। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका था तो राज्यसभा में भी इसी बात की तैयारी के साथ सत्ता पक्ष पहुंचा हुआ था। जैसे ही बिल पेश किया गया उसी के साथ संग्राम की आहट होने लगी। सबसे पहले मौका विपक्ष को दिया गया। पहले अपने तर्कों के साथ आए अभिषेक मनु सिंघवी और बिल को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी उससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुर इस बिल पर एक रहने वाला है। सिंघवी की जुबान पर वही दिल्ली के लोग थे जिसने कांग्रेस को हाशिए पर रखा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस केजरीवाल के साथ नजर आई। इस पर जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने और कांग्रेस को याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। सुधांशु ने पहले कांग्रेस को जमकर लताड़ा, अब बारी थी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी को घेरा, बताया कि कैसे दिल्ली के साथ साथ कांग्रेस को भी ठगने का काम किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली की जनता के हितों को भुलाकर अपने शीश महल की सजावट में लगे रहे। आगे वो कहते हैं मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। सुधांशु इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने अपने बयानों को और धार देते हुए आम आदमी पार्टी को अपने वादे भी याद दिलाए। साथ ही सीएम केजरीवाल का बिना नाम लिए उनकी समझ के साथ साथ पार्टी के संविधान पर सवाल उठा दिया। जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा मैदान में आए। पहले बीजेपी को अपना वादा याद दिलाया और फिर आडवाणीवादी होने की सलाह भी दे दी। जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पे प्रदर्शन किया था। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर बिल पर चर्चा नहीं, बयानों की महाभारत शुरू हो चुकी थी। अपने अपने तर्कश से एक के बाद एक कई तीर छोड़े गए। सुधांशु ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस से गठबंधन याद दिलाया तो राघव चड्ढा मैदान में डटे रहे और भविष्य में दिल्ली में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। इस बिल को लाने का असल कारण क्या है, ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए
और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये बिल नहीं, नए नवेले बने विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा थी। लेकिन बिल के बहाने सुधांशु त्रिवेदी ने एकजुट हुए समूचे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं राघव चड्ढा ने इसे धर्म युद्ध बताते हुए सबको साथ आने का आह्वान कर दिया। सर, बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब संसद में किसी बिल या मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग इतनी दिलचस्प हुई हो। लेकिन इसमें 2024 में होने वाली जंग की झलक जरूर दिख गई, क्योंकि दो विरोधी पार्टियां एक मसले पर सत्ता पक्ष के साथ आई जरूर, लेकिन हाल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई।